टू फैमिली, रात के बज रहे हैं 7:30 और आज हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है मकर संक्रांति के दिन कि सास को मनाने की। तो मुझे भी नहीं पता था पहले, तो अब पता लगा है। तो मेरी जो फ्रेंड है, मतलब मेरे साथ में जो रहती है, मेरी देवरानियाँ जो लगती हैं, वो मनाने जा रही है अपनी सासू माँ को। तो हम लोग भी उनके साथ चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं कि ये रस्म कैसे होती है और किस किस के यहाँ पे ये रस्म होती है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं सासू माँ को मनाने के लिए, तो आप लोग भी चलिए। और एक बात, आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं। तो ये अब चल दी हैं दोनों बहुएं, एक बहू और इनकी बाहर है। तो ये चल दी अपनी सासू माँ को मनाने के लिए और ढोल ताशों के साथ में चल दिए हम लोग इनकी सासू माँ को मनाने के लिए। और आप लोग भी चलिए, देखिए कितना अच्छा लगता है यार, कुछ नया देखने को मिला है मुझे तो। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ढोल ताशे के साथ में तो किसको ही नहीं अच्छा लगेगा। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। और ये देखिए हम सब चल तो गाइस हम लोग नाचते कूदते यहाँ पे पहुँच गए थे, जहाँ पे आंटी जी बैठी हुई थी, हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। मतलब वो नाराज़ होके आई हैं, तो उनको बहुएं मनाने आती हैं। ये बैठी हैं हमारी आंटी जी, जिनको हम मनाने के लिए आए हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है सासू माँ, ये रूसी हुई है। तो यहाँ पे आंटी जी को पहले शॉल उड़ाया गया, फिर उनके पैर धुलाए गए और फिर जो भी उनके श्रृंगार का मतलब कड़े, मतलब चूड़ी और बहुत सारी चीज़ें थी, कपड़े, सैंडल, जूते, मतलब सब कुछ जो एक मतलब सास को दिया जाता है, वो सारा सामान था। तो उनको पहले वहीं पर ही मतलब शॉल उड़ा दी गई, हाथों में चूड़ी पहनाई गई, इनको सॉक्स पहनाए गए, चप्पल दी गई, जो भी चीज़ें मतलब दी जाती है वो सब कुछ दिया, उनको वहीं पे पहना दिया गया। और फिर उसके बाद में वो पहन के वहाँ पे मिठाई खिलाई गई, उनका मुंह मीठा करा गया। मुंह मीठा करने के बाद में सब ने उनको मिठाई खिलाई है। फिर उसके बाद में ये प्रसाद मतलब जो एक तरीके का होता है, गोद में सारा सामान दिया जाता है, वो सारी जो उनकी बहुएं लेके आई थी वो सारा सामान उनकी गोद में दिया गया है। उसमें फूल, लाई, मतलब जो भी कुछ होता, मूंगफली, गज्जक, सब कुछ। तो ये मिठाई खिला रही थी बहुएं उनको, फिर पानी पिलाया उनको और ये सब खिला पिला के फिर अच्छे से सब ने आशीर्वाद लिया उनसे। सब ने मतलब जो बड़े लोग थे, ये उनकी छोटी बहू है, उनके कपड़े दे रही है। मतलब जिसको जो भी देना होता है, ये रस्म होती है कि अपने सास ससुर को ये संकट पे, मतलब संक्रांत पे ऐसा होता है। तो सब मिलके कर रही थी बहुएं, उनकी दोनों बहुएं, तीनों बहुओं ने मिलके किया था। लेकिन बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तो बहुत मज़ा आया। और मेरे लिए तो पहली बार था, नया नया था, तो मेरे को तो बहुत मज़ा खूब अच्छे से
ये तारे ये ले क्या कर रहा। तो यहाँ पे ये नंद लगती हैं, तो इनके पैर छू रहे थे, तो हंसी मजाक कर रहे थे सब लोग एक दूसरे से, क्योंकि अपने से बड़ों के और जो रिश्ते बड़े होते हैं तो उनके सबके पैर छुए जाते हैंगे। तो यहाँ पे पैर छू रहे थे, तो इसके बाद यहाँ पे मेरे भी पैर छुए गए थे। तो इन तीनों लोगों ने मेरे पैर छुए थे, क्योंकि मैं इनकी जिठानी लगती हूँ। तो इन लोगों ने भी मेरे पैर छुए, मैंने भी इन लोगों को आशीर्वाद दिया, भगवान इन लोगों को खुश रखे, माता रानी इनके घर में खुशियाँ लाए, जिनकी गोद नहीं भरी गोद भर दे, और जिनके घर में एक है एक बच्चा और दे दे। बस यही दिल से दुआ थी। तो सब लोगों ने मेरे भी पैर छुए, मैंने भी सबके पैर छुए थे, मतलब जो मुझसे बड़े थे मैंने उनके पैर छुए थे। तो यहाँ पे सब ये सारी रस्में उसमें करके फिर उसके बाद हम लोग तो फिर यहाँ पे निकलने से पहले फिर मैंने कहा भाई पहले मैं भी अपनी सासू माँ के पैर छू लूँ। तो मैंने भी पहले फिर अपनी सासू माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान माता रानी सबके सास ससुर को ऐसे खुश रखे, अच्छे से रखे सबको। तो मैंने अपनी सासू माँ के पैर छुए, और भी जो मेरे से बड़े लोग थे मैंने उनके पैर छुए। यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, मैं आंटी से कह रही थी, आंटी जी देखिए मेरी सास तो ऐसे ही मान गई, मुझे तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हंसने लगे सब लोग, और डांस वांस किया हमने। फिर क्या कहते हैं, मैंने आंटी जी के भी पैर छुए, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। तो मतलब अच्छा लगता है यार, बगैर आशीर्वाद दिए, मतलब पैर छुए आशीर्वाद लिए, जल्दी कोई आशीर्वाद भी नहीं देता। तो मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और उनसे मतलब सब लोगों ने एक दूसरे से मिला वहाँ पे, मतलब जहाँ पे हम बैठे हुए थे, रोड पे गए हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे खूब डांस हुआ है, जाते हुए भी हमने खूब डांस किया, बहुत मज़ा आया। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, मतलब एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि जिसने डांस ना किया हो। तो सब लोग डांस कर रहे थे। यहाँ पे सामान रख दिया क्योंकि उनको भी डांस करना था। तो सब लोग मिलके डांस कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, सच में। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। वो आंटी जी मेरे पीछे पीछे आ रही है, उनको हम मना के लेके आते, मतलब एक रस्म होती है ये कि सासू माँ नाराज़ होती है तो उनको मना के लेके आते हैं। तो फिर ये हम लोग उनको मना के वापस अपने घर की तरफ आने लग गए। ये उनकी बहन हैंगी, मतलब आंटी जी की बहन है, जो सामान ले रखे, जो मतलब उनको दिया था ना, वो सारा सामान लेके फिर हम वापस अपने घर पे आ गए। और यहाँ पे देखिए सब आए, जितने भी लोग थे, बच्चे बड़े सब लोग गए थे। ये देखिए सब लोग आ रहे हैं, और वाकई में यार मैंने भी पहली बार ये रस्म देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए हम लोग अपनी गली में आ गए वापस से। और यहाँ पे आने के बाद में भाई जो डांस हुआ है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब 8 बजे से 9 साढ़े 9 पौने 10 का टाइम हो गया, इतना डांस किया हम लोगों ने, इतना डांस किया है कि बस पूछो मत। वो आप वीडियो में देखिए। फिर सबको प्रसाद दिया गया, डांस होता रहा। वहाँ से आने के बाद में सबको प्रसाद देते हैं, जो मतलब फुल्ले होते हैं, और ये गज्जक मतलब रेवड़ी, ये मतलब ये जो प्रसाद आप लोग देख रहे हो, ये सारा प्रसाद ना सबको दिया जाता है, मतलब बांटा जाता है। जितने भी लोग वहाँ गए हुए थे, जो नहीं भी गए होते उन सबको भी प्रसाद ये बांटा जाता है। ये प्रसाद आंटी जी बांट रही थी, मतलब जो नाराज़ होके गई थी, जिनको मना के लाए थे, वो ये प्रसाद बांट रही थी इस तरीके से। तो यूट्यूब फैमिली, ये देखिए हम लोग आ गए सासू माँ को मना के अपने घर पे। बहुत मज़ा आया, बहुत प्रसाद, ये रहा प्रसाद जो चढ़ा। ये आ गई सासू माँ, जिनको मनाने के लिए गए थे, ये रही।
सासू माँ जी जिनको हम लोग मना के ले आए हैं, और इतना नाचा कूदा, मज़ा आ गया। मार गए आंटी आप? हाँ, ऐसी साफ होनी चाहिए, जल्दी मान जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे सबको मिठाई बांटी जा रही है, सब लोग मिठाई बांट रहे हैं और हम लोग भी डांस कर करके। कान से सुनाई नहीं दे रहा, इस वाले कान से तो फिर सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो चार हिलने लग जाऊँ, पर मज़ा आया, खूब डांस किया सब लोगों ने। सांस फूलने लग जाए एकदम से। मज़ा आया, मजा चलो भाई। नाच के स्टेप भूल गया, अब फिर फैमिली आ गए हैं हम लोग। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कान से सुनाई भी नहीं दे रहा, अजीब सा ही हो रहा है, मतलब ढोल की आवाज़ से। तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ सब्ज़ी गरम, क्योंकि बना लिया था खाना मैंने पहले। अब खाना हम खाएंगे, तो अब चलते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद में आप लोगों से। फैमिली हमने खाना वाना खा लिया है, वहाँ से हम आ गए थे। हम गए थे 9:30 पौने 10 बजे तक हम आ गए थे। डांस वांस किया, खूब इन्जॉय किया, खूब मज़ा आया। फिर वहाँ से आने बाद में खाना खाया, घर का काम किया, घर का सारा काम करके खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं। और तब मज़ा आया है, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि मैंने पहली बार ये रस्म देखी थी, तो और पहली बार मैं इस रस्म में गई भी थी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, आज मतलब मकर संक्रांति वाले दिन किस किस के घर में ये रस्म हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा यार। आप में से जो भी लोग ये ब्लॉग देखेंगे, मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ ये रस्म हुई है आज, मतलब किस किस ने ये रस्म की है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया जाके, और बहुत डांस किया हमने, इतना डांस किया ना कि अब पैर बहुत दर्द हो रहे। तो चलिए, और हाँ एक बात और, आप लोगों को फिर से दिल से आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।